हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीश मादानी फिर से आपको आज स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स और आर्ट्स के लिए चैप्टर 1 नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस का आगे एक टॉपिक कराता हूं। आज मैं आपका टॉपिक लेने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक आपका एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर कर दिए, एक बिजनेस और दूसरा प्रोफेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट करके भी अपनी इनकम कमाते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक लेने वाला हूं, एम्प्लॉयमेंट। उसका मीनिंग दिया है, देखो, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। आप कोई भी अगर जॉब कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। आप बैंक में जॉब करो, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करो, रेलवे में जॉब करो या कोई कंपनी के अंदर जॉब करो, तो ये सारी जो आप जॉब कर रहे हो ना, वो सारे जो जॉब है वो एम्प्लॉयमेंट में आता है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्क इज असाइन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है वो आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और आप इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म करते हो, तो उसके बदले में आपको एक फिक्स इनकम, दैट इज कॉल्ड सैलरी, जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो फिक्स इनकम आपको एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलती है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ टीचर टीचिंग इन द स्कूल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई टीचर होता है या कोई स्कूल में टीचिंग कराता है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, रेलवे में कर रहा है या बैंक में कर रहा है या इंश्योरेंस के अंदर कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कर रहा है, तो उसको फिक्स सैलरी महीने में मिलती है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे आप जॉब करते हो या सर्विस करते हो और उसके बदले में आपको जो मिल रहा है इनकम, उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब आता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट है, फिक्स सैलरी इज पेड एज फिक्स इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। देखो फिक्स सैलरी इज पेड इन फिक्स इंटरवल। फिक्स इंटरवल मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि आपका सैलरी मंथली होता है, और बहुत सारी जगह पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि आपका 3 मंथली मतलब क्वार्टरली सैलरी होता है। 3 महीने में एक बार सैलरी होता है, मतलब 3 महीने का आपको साथ में देते हैं। तो वो डिपेंड अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसके अंदर आपको फिजिकल और मेंटल वर्क भी करना है। कोई ऐसा है लेबरिंग वर्क करता है तो फिजिकल वर्क करेगा, जैसे मेरे जैसा कोई टीचर है तो मेंटल वर्क करेगा, तो इज गेटिंग द फिक्स सैलरी। सेकंड है सर्टेन ऑर्डर बेनिफिट्स, सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी एज इट इज, एग्जाम्पल मेडिकल अलाउंस, पेंशन एक्सेट्रा। ज्यादातर बहुत सारी जगह पे आप जॉब करते हो तो वहां पे सैलरी के अलावा दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस। अगर आप बीमार होते हो तो आपको कंपनी वाले या आप जहां पे जॉब कर रहे हो वहां पे आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। पेंशन, अगर आप कोई जगह पे रिटायर होते हो, समझो आप रेलवे में जॉब कर रहे हो और आपकी एज अगर हो जाती है और आप उसमें से रिटायर होते हो, तो रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन मिलता है। तो ये सारा पॉसिबल किसके अंदर है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। बिजनेस और प्रोफेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे चीज है, पेंशन मिलता है, पीएफ मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, बस की फैसिलिटीज मिलती है, कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है, बच्चे बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती है। वो आप कहाँ पे कैसे जॉब कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, बराबर। ज्यादातर ये जितने भी अलाउंसेस है वो गवर्नमेंट में ज्यादा मिलता है, बराबर। इसके लिए ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं। गवर्नमेंट जॉब होता है तो कैसा होता है कि वहां पे ज्यादातर बहुत सारे सैलरी प्लस अलाउंसेस है। तो ये उसका सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड है टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। देखो इसके अंदर दूसरा क्या होता है कि आपको जो वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल के अंदर एम्प्लॉय को करना है। मतलब एम्प्लॉयर मतलब जहां पे आप जॉब करते हो उसके जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे उसके हिसाब से आपको जॉब करना है। जैसे कि आपको बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो सुबह मॉर्निंग 8 बजे आपको जॉब पे जाना है,
4 बजे छूटना है, उसके अंदर रिसेस का पीरियड होता है, वो सब होता है। तो वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपको वर्क करना है, तो ये एम्प्लॉयमेंट में आता है। उसके बाद फोर्थ, क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय आर प्री डिटरमाइंड। देखो आपको बता दिया है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन मतलब आप कितना पढ़ा लिखे हो, वर्किंग आवर्स 8 घंटे करनी है, 10 घंटे जॉब करनी है, आपके जो रिटायरमेंट कब होने वाला है, बहुत सारी जगह पर आपको 55, बहुत सारी जगह पर आपको 58 और बहुत सारी जगह पर 60 इयर्स के बाद रिटायर करते हैं, तो वो एडवांस में डिसाइड होता है। और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, ये सारी चीज मैं बता रहा हूं ना, वो एक्चुअली मुझे मालूम है कि पेंशन क्या होता है। आपने तो सुना होगा कि पेंशन मिलता है या ग्रेजुएटी मिलती है या पीएफ मिलता है। आगे हमारे टॉपिक में ये चीज आएंगी, तब आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि पीएफ किसको बोलते हैं, ग्रेजुएटी किसको बोलते हैं, सब बताऊंगा आपको। तो ज्यादातर ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर ये चीज भी मिलती है, और ये चीज जो होती है वो एडवांस में डिसाइड कर देते हैं। जब आप जॉब पे लगते हो तब डिसाइड हो जाता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये है आपका 4 कैरेक्टर। उसके बाद 5th कैरेक्टर है एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट एक्टिविटी। देखो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, अपने आप से आप नहीं कर सकते हो, ये डिपेंडेंट है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो डिपेंडेंट एक्टिविटी है, मतलब अगर समझो कंपनी में जॉब करते हो तो अगर कंपनी है तो आप हो, अगर कंपनी नहीं है तो आप कैसे जॉब करेंगे। तो ये जो है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है। 6, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी रूल्स है वो एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर मतलब जॉब देने वाला जो होता है वो, और एम्प्लॉई मतलब जॉब करने वाला होता है वो, दोनों को बाउंड है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोनों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि खाली एम्प्लॉय को फॉलो करना है और एम्प्लॉयर को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, दोनों को एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही है। 7, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज को 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको हर मंथली सैलरी मिलेगा, आप वहां पे जॉब करेंगे और आपको सैलरी मिल जाएगा। आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जो एम्प्लॉयर होता है वो। बाकी एम्प्लॉय को 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको तो उसकी जॉब करनी है और हर मंथ सैलरी लेना है। तो आई थिंक ये एम्प्लॉयमेंट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और जरूर से सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।